तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इस मंत्र के बारे में आज हम जानने वाले थे। इस मंत्र के जरिए भगवान हमसे कितने दूर है, क्या भगवान हमारे पास में ही है, ये हम जानने वाले थे। चलिए जानते हैं विस्तार से इस मंत्र का अर्थ। नमस्कार, ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। तत् एजति तत् न एजति, इसका मतलब वो चलता है। तत् एजति मतलब वो चलता है, वो नहीं भी चलता है। जैसे हम पहले ही जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में 3 अस्तित्व है, जड़ प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। ये 2 चेतना है जो जीवात्मा है और परमात्मा है। जड़ प्रकृति तो कहीं चलता नहीं है, उसको एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए बाहर से कोई और फोर्स की ज़रूरत है, कोई और शक्ति की ज़रूरत है। ये तो मैंने बताया था। जड़ होता है, उसका होने का ज्ञान, उसका होने का प्रज्ञा उसको होता नहीं है, लेकिन चेतना होता भी है और उसका होने का ज्ञान उसे होता है। और भगवान मतलब परमात्मा, विश्व चेतना जिसको बोलते हैं, वो शक्ति होता है और उसको जड़ और जीवात्मा सबके बारे में ज्ञान होता है और सबको ज्ञान देता भी वही है। इन 3 अस्तित्वों के बारे में तो हम जान चुके हैं। इसमें से 2 चेतना थे, एक जड़ था, इनर्ट बोलते हैं, और 2 जो चेतना थे उसमें से एक चेतना जो जीवात्मा है वो चलती है। तत् न एजति इसके लिए बोलते हैं, विश्व चेतना के लिए, क्योंकि विश्व चेतना कहीं चलता नहीं है। अभी आप बोलेंगे विश्व चेतना जड़ तो नहीं है, वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, क्यों नहीं चल सकता? चलने के लिए भगवान को कोई जगह ही नहीं है। जो हर जगह ऑलरेडी मौजूद है वो भला कहाँ जा पाएगा? मतलब हम यहाँ से कहीं जाते हैं, उसका मतलब वहाँ हम है नहीं, इसीलिए यहाँ से हम वहाँ पहुँचते हैं। अगर कोई यहाँ पे आता है, हम किसी को बुलाते हैं, तो वो यहाँ पे है नहीं, इसीलिए हम उनको यहाँ पर बुलाते हैं। जो हर जगह एट अ टाइम मौजूद है, उसको हम कहाँ बुलाएंगे, कहाँ भेजेंगे? वो कहाँ जा सकेंगे? वो उधर भी है, इधर भी है, हर जगह मौजूद ही है, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है और हर जगह वो है, वो कहीं जा नहीं सकता। इसीलिए भगवान के लिए, उस विश्व चेतना शक्ति के लिए जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको हम जानते हैं। अभी सोचिए, एक कुर्सी है, उस कुर्सी में पतला सा कोई आदमी बैठ गया तो वो हिल डुल सकता है, उसको हिलने डुलने के लिए जगह काफ़ी होती है। अगर उस कुर्सी में पूरा कुर्सी जितना है उतना ही मोटा आदमी कोई बैठ गया तो वो कुर्सी में फिक्स हो जाता है, उसको हिलने के लिए कहीं जगह ही नहीं होती कुर्सी में। ऐसे ही भगवान पूरे ब्रह्मांड में फैल चुके हैं, हर जगह मौजूद है, उनको जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं। जो पूरा भर गया तो कहाँ से जाएगा? ब्रह्मांड को कुर्सी जैसे हम समझेंगे तो इस ब्रह्मांड में पूरा जितना ब्रह्मांड है उतना भगवान फैल चुके हैं, इसीलिए उनको जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। इसीलिए उनको बोलते हैं तत् न एजति तन्नेजति, मतलब ये चालक शक्ति है, ये पूरा जड़ और जीवात्मा को चलाता है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये पूरे ब्रह्मांड को चालन देता है, लेकिन खुद चलता नहीं है। तद दूरे तद्वंतिके, वो दूर भी है और वो पास भी है। कोई दूर है तो समझ सकते हैं, अगर आप बोलेंगे ये पास है तो भी समझ सकते हैं। दूर भी है और पास भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले हम दूरी को जानेंगे तो फिर हम इसको समझ सकते हैं। 3 तरह के दूरी होते हैं। एक होता है फिजिकल डिस्टेंस, जो हमारे दैहिक तौर पर दूर होते हैं। मतलब सोचिए, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, हमारे साथ में थोड़ी दूर में बैठे होंगे, इसे हम फिजिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं। दूसरी तरह की दूरी होती है, वो होती है समय के हिसाब से दूरी। मतलब हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के ज़माने में हम नहीं थे, आज के ज़माने में और उस ज़माने में बहुत दूर का फ़र्क है। उस समय में हम नहीं थे और हमारे समय में
वो नहीं थे। इस हिसाब से हम उनसे दूर हैं। राम हुए, कृष्ण हुए, भगत सिंह हुए, बहुत सारे लोग जो पुराने ज़माने में थे, उस ज़माने में हम नहीं थे, तो हमारा और उनका ज़माने के बीच में बहुत सारा दूरी है। इस दूरी को हम समय के हिसाब से इसको समझते हैं। इस हिसाब से एक दूरी होती है। तीसरा एक दूरी होता है जिसको हम ध्यान से भी दूरी बोलते हैं और ज्ञान से भी बोलते हैं। इसका मतलब है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, मेरे फ्रेंड्स सारे और बहुत सारे मेरे रिश्तेदार, मेरे आस पड़ोस वाले मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं, लेकिन मैं मेरे कोई बहन या कोई भाई के बारे में जो दूसरे गांव में रहता है या दूसरे कंट्री में रहता है, उनके बारे में मैं सोच रही हूँ कि वो अभी तक फ़ोन नहीं किए, वो खाना खाए या नहीं, पता नहीं वो कैसे हैं। इसके बारे में अगर मैं सोच रही हूँ तो मेरा ध्यान यहाँ मेरे साथ इतने लोग होते हुए भी मेरा ध्यान वहाँ पे है जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो किसी कंट्री में या किसी गांव में बहुत दूर बैठा हुआ है। तो इस हिसाब से वो मुझे नज़दीक हुए। इन सब से भी वो मुझे नज़दीक हुए क्योंकि मेरा ध्यान उन पर है, मेरा ध्यान उनके बारे में सोच रहा है। इस सोच के हिसाब से हम एक दूरी, तीसरा दूरी हम नापते हैं। तो भगवान हमसे फिजिकल डिस्टेंस में भी बहुत पास है क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद है, इनफैक्ट हमारे अंदर ही है। और समय की दूरी से भी भगवान हमारे साथ ही है क्योंकि ऐसा कोई समय ही नहीं था और ना ही ऐसा कोई समय है और होगा आगे जहाँ पे भगवान नहीं होंगे। और जीवात्मा भी समय में हर जगह हर समय में जीवात्मा मौजूद है क्योंकि आत्मा भी मरते नहीं है, इसलिए जीवात्मा हर समय में थे। ऐसा कोई समय है नहीं और होगा नहीं और था भी नहीं जिसमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों नहीं रहे हो। तो इस हिसाब से भी भगवान से हम दूर नहीं हैं, भगवान हमारे पास ही है, इनफैक्ट हमारे अंदर ही है। अगर भगवान हमसे दूर है तो कौन सी दूरी, किस हिसाब से दूर हो सकते हैं? ध्यान के हिसाब से, सोच के हिसाब से भगवान हमसे दूर है क्योंकि हम हमेशा भगवान के बारे में ही नहीं सोचते। अच्छा बुरा कुछ भी हम काम करते हो, सही गलत कुछ भी हो, भगवान हर वक्त हमारे अंदर बैठ के हमें टटोलते रहते हैं, ये करना है और ये नहीं करना है। फिर भी बहुत बार हम भगवान को सुनते ही नहीं हैं। इसीलिए हमारा ध्यान, हमारा सोच भगवान पे होता नहीं है हमेशा। इस हिसाब से, इस दूरी की वजह से हम भगवान से दूर है। ये मंत्र बता रहा है कि तद्दूरे तद्वंतिके, वो हमारे पास में भी है और वो हमसे दूर भी है। भगवान वो हमसे फिजिकल डिस्टेंस और समय के हिसाब से तो दूर बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोच और ध्यान के हिसाब से वो हमसे दूर है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः का अर्थ है वो हमारे अंदर भी है और भगवान हमारे बाहर भी है। ये जो भी विश्व चेतना शक्ति है, ये भगवत शक्ति, परमात्मा शक्ति जो भी है, वो भगवान हमारे अंदर भी है। सबके अंदर भगवान समा गए हैं और सब कुछ भगवान के अंदर समा हुआ है। ये इस मंत्र का पूरा भौतिक रूप से एकदम संक्षिप्त अर्थ है। इसको और गहराई से हम आगे चलते चलते समझ सकते हैं। एक बार बहुत सारे मंत्रों के बारे में अध्ययन करने के बाद वापस हम इसको रिवीजन करते हुए इस मंत्र के बारे में संक्षिप्त रूप से पहले जान के फिर गहराई से हम जान सकते हैं। और ये इस मंत्र का फिलहाल संक्षिप्त अर्थ ही है। अगले भाग में और एक मंत्र के साथ और कुछ ज्ञान पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।